समय रैना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। जिसके चैनल पर आज भी सिर्फ 2 स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियोस हैं। तो क्यों आज हर इंसान की जुबान पर उसका नाम है। मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है, पर धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो जम्मू से निकलकर प्रिंट इंजीनियरिंग की डिग्री करके लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, उसने सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा नाम कैसे बना लिया। जो समय रैना ने किया है पिछले 1 महीने में, आई डोंट नो समय कैसे करता है यार। भाई लेजेंड आदमी है वो इस टाइम। जितनी दौलत और नाम बाकी कॉमेडियन सालों तक भी नहीं बना पाए, वही दौलत समय ने इतनी कम उम्र में कैसे बना ली। अजी वो बच्चा है, क्योंकि बच्चा ही है वो, बच्चा है, क्या उम्र की है उसकी, 23-24 साल होगी। 23-24 साल का है। इनफैक्ट जाकिर खान जैसे बड़े कॉमेडियंस जिनकी वीडियो पर 6-7 मिलियन व्यूज आते हैं, वहीं समय की हर वीडियो 30 मिलियन क्रॉस कर रही है। एक इंसान जिसको स्कूल तक में बुली किया जाता था, So 7th, 8th, 9th, 10th horrible mentally draining years. वही इंसान आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कैसे जुड़ गया। अनहिंज्ड रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे, ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना है मेरा। देखते हैं वो होता है कि नहीं। क्या समय रैना हमेशा से इतना फेमस था? द आंसर इज नो। इनफैक्ट पिछले साल तक तो उनका शो भी बंद हो गया था। तो आखिर समय ने ऐसा क्या किया जो सिर्फ 1 साल में वो सब कॉमेडियन से आगे निकल गए। नेटफ्लिक्स जैसे जायंट ने अपने 14 साल पुराने रूल को तोड़कर समय के आगे घुटने टिका दिए, और समय रैना का हुआ कॉमेडी इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़ा कमबैक। इसके पीछे समय रैना ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी यूज करी है, जिसकी बदौलत वो आज कॉमेडी इंडस्ट्री के किंग बन चुके हैं। एंड यही एक स्ट्रेटेजी की वजह से आई फील समय रैना इज नॉट जस्ट अ कॉमेडियन बट अ जीनियस मास्टरमाइंड। तो शुरुआत करते हैं समय के बचपन से। समय हैदराबाद के एक स्कूल में पढ़ते थे जहां वो सभी बच्चों से अलग दिखते थे, और इसी वजह से उनके क्लासमेट्स ने उनको बुली करना शुरू कर दिया। I was a very sweet, संस्कारी kid. नमस्ते, पैर छू लो के घर पे कोई आ रहा है, बड़ा happy to see guys. Oh, अरे अंकल आए, अंकल आए. You know, I was that kid. Suddenly I go to the school. First day I sit next to a guy. He looks at me and goes, "तेरी माँ shoes." And I'm like, what? ये भी होता है। एंड इसी चीज से डील करने के लिए समय ने अपने जूनियर्स के साथ दोस्ती करना शुरू करा कॉमेडी के थ्रू। तो देन मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स से हैंग करता था। मेरे 2 साल जूनियर्स, और मैं उनको जोक सुनाता था। समय टीवी इंटरनेट से जोक्स लिखकर अपने जूनियर्स को सुनाते थे, जिससे धीरे धीरे वो उनके दोस्त बन रहे थे। लाफ्टर चैलेंज या कुछ ऐसा कहीं से भी एक जोक कहीं सुन लिया, फिर मैं उनको याद कर लेता था। फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स, तो मैं उनको इकट्ठा करता था। स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही, भाई एक जोक सुनाओ तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको, और कई बार अच्छे जोक होते थे वो चलते थे। तो दैट्स हाउ आई मेड फ्रेंड्स कि भाई ये समय बंदा बहुत फनी जोक सुनाता है, भाई एक जोक सुनाओ ना, एक जोक सुनाओ। अब इस चीज में समय को भी मजा आने लगा, क्योंकि इससे वो बुली होने से तो बच ही रहे थे, साथ में उनके नए दोस्त भी बन रहे थे। और यहीं से समय के अंदर वो फाउंडेशन बिल्ड हुई जो आगे जाके उनकी लाइफ बदलने वाली थी। आफ्टर स्कूल समय कॉलेज में आए, और यहाँ भी उन्होंने सेम चीज रिपीट करी। अपने लिखे जोक्स वहाँ स्टूडेंट्स को सुनाते, जिसके चलते कॉलेज में समय को द फनी गाय का टैग मिला। And I just became the class clown, used to just fuck around, have fun, funny guy in the college. इफ यू रिमेम्बर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था समय एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिसके चलते वो अपने पहले सेमेस्टर में ही पैसे कमाने की कोशिश करने लगे। एंड वन डे उनके दोस्त ने उन्हें सजेस्ट करा डू अ स्टैंड अप एक्ट इन पुणे, जिसे अगर वो जीत गए तो पुणे के अंदर वो बड़े बड़े कॉमेडियंस के लिए ओपन एक्ट कर सकते हैं। I was like pumped about it, but this guy, he convinced me, Kaustubh. He was like, अबे तू कर, तू बहुत फनी है। मैंने कहा यार मैं क्या ही करूंगा यार, कह रहा कर तू कर लेगा। बेसिकली इन लोग का ओपन माइक था फॉर पुणे कॉमेडी फेस्टिवल 2. Their entire thing was whoever wins that will get to perform in Pune Comedy Festival 2 for 6 minutes in front of 6,000 people. समय took that opportunity and इतने सालों से वो कॉमेडी कर रहे थे, तो उनका ग्राफ इतना अच्छा हो गया था, जिसके चलते वो ये शो जीत गए। एंड एज अ रिजल्ट अब वो पुणे में बड़े कॉमेडियंस के लिए ओपन एक्ट करने लगे। Since I used to go there very regularly, every time there would be a comedy show, used to be like, चल perform कर ले 5 मिनट,
एंड आई वाज लाइक भाई अभी ये बड़े बड़े लोग के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है। इन लोग को देख के तो मैंने सीखा है, ये उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था, तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया फिर। और इसी के चलते ही गॉट टू नो अबाउट कॉमिक्सतान। और ना सिर्फ उन्होंने 2019 कॉमिक्सतान में पार्ट लिया, बल्कि वो उसे आकाश गुप्ता के साथ जीते भी। एंड फाइनली इतनी मेहनत के बाद अब उनकी ऑडियंस धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी एंड एज अ रिजल्ट उनको खुद के शोज और ब्रांड कोलैबोरेशंस भी मिल रहे थे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा दिन आया जिसने समय की पूरी जिंदगी बदल दी। 2020 में ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन हो गया था, जिस वजह से सारे स्टैंड अप कॉमेडीज के शो कैंसिल हो रहे थे। तभी समय को तन्मय भट्ट एडवाइस करते हैं कि वो लाइव स्ट्रीमिंग चालू करे एंड इसी के चलते समय अप्रैल 2020 में स्ट्रीमिंग चालू करते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चेस खेलते और हंसी मजाक की बातें करते। अभिषेक उपमन्यु तेरा सुनाई दे रहा है तेरा, लेकिन देखते ही देखते समय की स्ट्रीम्स इतनी वायरल होने लगी कि आमिर खान, अरिजीत सिंह जैसे बड़े बड़े लोग भी उनकी स्ट्रीम्स पे आने लगे। लेकिन एक तरफ जहां उनकी स्ट्रीम्स तो वायरल हो रही थी, लेकिन उनकी ऑडियंस अभी भी लिमिटेड थी। 2024 आते आते समय की लाइफ का ये रूटीन बन चुका था। वो लाइव स्ट्रीम्स करते, ब्रांड कोलैबोरेशन करते और सब सेम चल रहा था। लेकिन इतने सालों तक यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करने के बाद समय समझ चुके थे कि उनकी ऑडियंस को क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने एक नया शो बनाया, इंडियाज गॉट लेटेंट। Please welcome on stage, समय ने इस शो के साथ एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। वो हर बार अलग जजेस और कॉन्टेस्टेंट्स को बुलाकर उन्हीं को रोस्ट करते थे। ओ भाई क्या हो गया, आईना देख लिया क्या? जो कि बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड और अनप्रेडिक्टेबल था, जिसके चलते ये शो इतना वायरल हुआ कि पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम था, समय रायना। इंडियाज गॉट लेटेंट इतना वायरल हुआ कि हर ब्रांड समय के साथ कोलैब करना चाहता था, हर सेलिब्रिटी समय के शो पर आना चाहता था, हर कॉन्टेस्टेंट की जिंदगी बदल जाती थी शो के बाद। हाइप इतनी ज्यादा थी कि उनका सिक्योरिटी गार्ड तक फेमस हो गया था। और समय ने इस गेम को बहुत दिमाग से खेला था। वो लाइट कॉमेडी शोज को यूट्यूब पे पब्लिक डालते थे और जिन एपिसोड्स में बहुत डार्क कॉमेडी होती थी उनको मेंबर्स ओनली में, जिससे उन्होंने अपनी ऑडियंस को तो क्लासिफाई करा ही, साथ में मेंबर्स प्रोग्राम के थ्रू बहुत इनकम भी जनरेट करी। लेकिन इन सब के चलते समय ये भी जानते थे कि एक दिन कंट्रोवर्सीज की वजह से ये शो बंद हो जाएगा, और आखिर में वैसा ही हुआ। पूरे सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे सिर्फ एक ही नाम था, इंडियाज गॉट लेटेंट। हाल इतना बुरा था कि रणवीर और अपूर्वा को तो डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे थे। और इसी दौरान समय अपनी लाइफ के सबसे बड़े यूएस टूर पे थे, इसको अगर वो अधूरा छोड़कर आ जाते तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती। जिन लोगों का लेटेंट से कोई नाता भी नहीं था, वो भी फेम के चक्कर में समय को टारगेट कर रहे थे, जैसे बी प्राक, सुनील पाल, शक्तिमान, जिसके चलते समय को इंडियाज गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट करने पड़े। लेकिन एक कहावत है ना दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद चमकती सुबह आती है, अपने संग नया सवेरा और नया दिन लाती है। ये दिन समय की जिंदगी में भी आया। अप्रैल 2026 समय ने अपने चैनल पर एक स्पेशल रिलीज करा, स्टिल अलाइव। Ladies and gentlemen, please welcome on stage, Samar. तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं। उसमें समय ने ना सिर्फ अपने साइड की स्टोरी बताई, बल्कि ये भी बताया कि असली समय रैना है कौन, और वो स्पेशल वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच स्टैंड अप बन गया। और समय यहाँ रुका नहीं, इसी स्पेशल में उसने अपने लेटेंट के सीजन 2 को भी अनाउंस करा, जिसका उसकी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो फाइनली वापस आने वाला था, एक नए अंदाज में। इफ यू रिमेम्बर, मैंने इंट्रो में कहा था कि नेटफ्लिक्स ने अपने 14 साल पुराने रूल को तोड़ दिया समय के लिए। नेटफ्लिक्स अपनी एक्सक्लूसिविटी के लिए माना जाता है, मतलब जो शो नेटफ्लिक्स पे आएगा वो और कहीं नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन समय के लिए नेटफ्लिक्स ने अपने इस रूल को तोड़ दिया, और इसलिए लेटेंट का सीजन 2 जो सेम टाइम पर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पे आ रहा है, जो कि फिर से समय का एक मास्टर स्ट्रोक है।
क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक शो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स जैसा जायंट है जो हर सेकंड उसके साथ खड़ा है। 11 लॉयर्स की एक बड़ी टीम है जो हर चीज हैंडल करना जानती है। इसलिए एक बार फिर से समय रैना छा चुका है। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का हर एपिसोड वायरल हो रहा है। समय की ऑडियंस एक बार फिर समय के साथ खड़ी है। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि भले ही पूरी वीडियो में मैंने कहा हो कि समय रैना इज अ मास्टरमाइंड, लेकिन ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि ये चीज इसलिए काम की क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इस दिन के लिए मेहनत की थी। From dealing with bullying to competing in Comicstaan, from live streaming to India's Got Talent सीजन 1 and 2, उन्होंने ये सब अपनी मेहनत और अपने हम्बल नेचर से बनाया है। इसलिए आज हर कोई उनके शो में जाना चाहता है क्योंकि समय आज भी वही 6 साल का बच्चा है जो लोगों को अपने जोक से खुश करके उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। I wish he and his family achieve everything they have ever dreamed of. Off Widows in Shivam Agarwal.